हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। और हम यहां पर लीड जनरेशन करने के लिए इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक ऐसा फॉर्म, जब भी कोई यूजर आपके एड पे क्लिक करे तो फेसबुक पर ही वो फॉर्म एक ओपन हो जाएगा। फिर उस फॉर्म में आप अपने यूजर का, अपने ऑडियंस का नेम, ईमेल आईडी, उसका सिटी, बजट, उसका जो बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं और उन्हें बाद में आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए आपका क्लाइंट चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, वेडिंग फोटोग्राफर हो, कोई क्रिमिनल लॉयर है, आप उनका एड रन कर रहे हैं, यानी किसी भी टाइप का आपका कोई बिजनेस है और आप उनके लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि आप अपने यूजर के लिए लीड कैंपेन एड रन करते हैं आप फेसबुक के ऊपर और वहां से आपको लीड्स मिलता है। मैं यहां पर आपको लाइव करके दिखाऊंगा मैं किस तरीके से, अपने एक क्लाइंट है मेरे, वेडिंग फोटोग्राफर है, अभी वेडिंग का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर है वो एक्टिव हो गए और वो एड रन कर रहे हैं, उन्हें लीड चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह मेरे पास भी एक क्लाइंट है और उनके लिए मैं अभी लीड जनरेट कर रहा हूं, उनका कैंपेन लाइव है। मैं उनका एड अकाउंट आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप भी, आपका किसी भी टाइप का क्लाइंट हो, अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट फॉर्म लीड कैंपेन के साथ जा सकते हैं। यहां पर आपको नई वेबसाइट की जरूरत है। कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास वेबसाइट सेटअप नहीं होता लेकिन उन्हें इंस्टेंटली लीड चाहिए होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको पहले अपने क्लाइंट्स की, उनका क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है एड की। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके का एड आज डिजाइन करने वाले हैं। मैं आपको टोटल बताऊंगा कैंपेन के ऑब्जेक्टिव से लेकर किस तरीके से आप एक फॉर्म वहां पे बनाएंगे। ये देख सकते हैं अभी एड एक्टिव है हमारा। ठीक है, 21 लीड्स आ चुकी है अभी तक और इतने रीच आए हैं 23,390 यहाँ पे देख सकते हैं और इंप्रेशन है। कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पर 136 आ रही है। अब आपको ये थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मेरे क्लाइंट है ये एक शूट के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक लीड 136 यानी 140 की भी आ रही है और आपका ये इतने सारे लीड में से अगर 2 लीड भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाख रुपए, वो तो मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, एक दिन का जो शूट होते हैं इनके, इससे कहीं ज्यादा और ये चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको कभी भी लीड की कॉस्ट पे नहीं जाना है, बल्कि ये यहां पे ध्यान देना है कि लीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी क्वालिफाइड लीड है, कितना चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो जाए। इसलिए जब हम इंस्टेंट फॉर्म लीड कैंपेन डिजाइन करते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है जहां पर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं कि हमें लीड की क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमें लीड की क्वालिटी से मतलब है, हमें क्वालिटी लीड चाहिए। इसलिए फेसबुक कोशिश करता है कि ऐसे ही लोगों को ऐड दिखाए जो ज्यादा जेन्युइन हो, जो क्वालिफाइड हो, जो इंटरेस्टेड हो हमारे सर्विसेज में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इस पे 2867 रुपए यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं और ये रनिंग है क्योंकि वेडिंग का सीजन है तो मेरे क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए। तो बजट की इशू नहीं है, बस हमें क्लाइंट चाहिए, हमें लीड चाहिए लेकिन क्वालिफाइड लीड चाहिए। तो इस तरीके का आप जो है आप भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं और मैं आपको इंस्टेंट फॉर्म लीड कैंपेन डिजाइन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह आते हैं, क्रिएट पर कोई भी कैंपेन आप यहां पे चूज करते हैं, कोई भी कैंपेन आप डिजाइन करने जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या सेलेक्ट करते हैं हम? लीड, क्योंकि हम लीड चाहते हैं। अब लीड जब आप चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव है आपका, तो उसके बहुत सारे मीडियम्स हैं। आप वेबसाइट पर विजिट करा सकते हैं, वेबसाइट पर आप लैंडिंग पेज लगाएंगे, या फिर इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है, आप चाहते हैं कि वो जो लीड है वो मुझे फेसबुक मेटा बिजनेस सूट में भी आ जाए और वहीं से मैं एक्सेस कर लूं और अपने क्लाइंट को मैं ये लीड सारे भेज दूं और वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के यहाँ पे सर्च करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरह यहाँ देखिए लीड है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर इंस्टाग्राम पर ला सकते हैं, कन्वर्जन आप कर सकते हैं और यहाँ पे कॉल्स भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप यहाँ पे मैनुअल करूंगा यहाँ से और कंटिन्यू, और उसके बाद आपके सामने 3 लेवल जो होती हैं एज यूजुअल मैं आपको बता चुका हूं फेसबुक का, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। कैंपेन लेवल पर कुछ सेटिंग्स होती है जहां पर आप यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी वगैरह चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैंपेन का डिटेल्स है, एबी टेस्टिंग, एडवांटेज कैंपेन, बजट, ये सब ऑप्शंस होते हैं। अब इन सारे ऑप्शन पे एक एक करके मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है फेसबुक एड्स से रिलेटेड। अगर आप इस पूरे कोर्स को देख लेते हैं तो आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं और इसी तरीके से
आप भी अपने क्लाइंट हंट कर सकते हैं और अपने घर बैठे आप उन्हें सर्विसेज दे सकते हैं। चाहे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस हो, वेडिंग फोटोग्राफर हो, या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस हो जो लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप उन्हें सर्विस दे सकते हैं घर बैठे। बट इसके लिए आपको पहले स्किल सीखना होगा, और स्किल सिखाने के लिए मैंने इस पूरे कोर्स को डिजाइन करा है। इस तरीके से मैंने डिजाइन करा है कि बेसिक लैंग्वेज में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाए हैं चीजों को, आप यहां पर सीख सकते हैं आके। तो इनमें सब में बताया मैंने आपके कि ये स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है, ए बी टेस्टिंग क्या होते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, ये सब आपको कोर्स में मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़े से टाइम लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। आप 1 महीने में 25 दिन में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगी, लेकिन ये जो ऑप्शंस वगैरह इन सब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं एडसेट लेवल पर आता हूं तो यहाँ पर आपको एडसेट का नाम, आपको यहाँ पर मैं जैसे कैंपेन है, सबसे पहले कैंपेन का नाम यहाँ पे रख देना है। जैसे मैं यहाँ पे टेस्टिंग रख देता हूं, ठीक है, टेस्टिंग लीड, ठीक है, इस तरीके से मैं रख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडसेट लेवल पर आऊंगा। एडसेट लेवल पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मैंने वहां पे लीड कैंपेन चूज करा था। लीड कैंपेन में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ डेस्टिनेशन में कन्वर्जन लोकेशन, यानी कहां पर आप ले जाना चाहते हैं यूजर को जब कोई यूजर आपके एड पे क्लिक करे। तो यहाँ देखिए चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड। वेबसाइट है, अगर आपके पास वेबसाइट है, अच्छा लैंडिंग पेज आपने बना रखा है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर है जैसे ऐड पे क्लिक करेगा वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट पे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वेबसाइट या फिर आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू अपने लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैसेंजर भी है, यहाँ जैसे ही कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा वो मैसेंजर पे पहुंच जाएगा, आप वहां पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉल्स हैं, ऐप है, ये सब है यहाँ पे ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म ही सिलेक्ट करूंगा। नीचे आना है, आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, किस फेसबुक पेज से आपको एड रन करना है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं इस कोर्स में, इसलिए मैं अगेन अगेन कहता हूं आपको अगर फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बनना है, फेसबुक मार्केटिंग में, तो आपको 2 कोर्सेस सीखना चाहिए। एक फेसबुक एड एक्सपर्ट है और यहाँ पे एक फेसबुक कोर्स है जो उसमें मैंने ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। फेसबुक पेज क्या होते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कैसे करते हैं, एड अकाउंट में कैसे हम उसे कनेक्ट करते हैं, ये सब चीज मैं आपको इस दोनों ही कोर्सेज में बताया। तो कंप्लीट कोर्स है, ये दोनों आप सीख सकते हैं यहाँ से, और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक बार कोई स्किल सीख लेते हैं तो उसे अगेन एंड अगेन आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं और आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ फेसबुक पेज है, मैं फेसबुक पेज अपने क्लाइंट का सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उनके लिए मैं यहाँ पे एड रन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ये है मेरे क्लाइंट, ये फोटोग्राफर है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये ऐड जो है उन्हीं का ऐड अकाउंट है, मैंने एक्सेस लिया है और उनका ही पेज है। तो कोई भी ऐड रन करने के लिए पहले आपको पेज होना जरूरी है, उस पेज पर आप ऐड अकाउंट बनाते हैं और फिर ऐड रन करते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना चाहिए और जो कि मैंने इन सारे कोर्सेज में आपको सिखाया है। ठीक है, तो यहां आएंगे हम, नीचे परफॉर्मेंस गोल है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है, मैं यही चाहता हूं। मोर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंप्रेशंस का चार्ज करा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे इंप्रेशंस के चार्ज हो रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, आपको दिखाता हूं, यहाँ देखेंगे, मैं एक तरफ से आपको दूसरा टैब भी ओपन कर लेता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए ये इंप्रेशंस का चार्ज होता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड तो 21 आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको रीच और इंप्रेशन दिख रहे हैं 35,106, ये इंप्रेशंस है, यानी यहाँ पे 1000 इंप्रेशंस के ये चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट है 136, कॉस्ट यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पे एलिमेंट जोड़ा नहीं है, लेकिन इसमें वो होता है कि 1000 इंप्रेशंस का आपसे कुछ स्पेसिफिक चार्ज लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब है, स्टैंडर्ड है, डिलीवरी मैंने कर रखा है। यहाँ पे बजट आप लगा सकते हैं, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरे जो क्लाइंट के बजट हैं वो मैंने 500 रुपए लगाए थे। ठीक है, 500 रुपए में आपको डिपेंड करता है कि आपका प्राइस, जो टिकट प्राइस है वो कितना ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लीड्स मिलते हैं। ठीक है, एक आपको एस्टिमेशन यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ आप जैसे यहाँ पे 500 रुपए बजट डाला, आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए एस्टिमेट डेली रिजल्ट क्या होगा, आपको रीच मिलेगी 28,000 से लेकर 80,000 तक, और आपको 12 से 33 लीड्स आपको मिलेगी। आगे फिर आप यहाँ पे ऑडियंस वगैरह डालेंगे तो यहाँ से आपका और भी ज्यादा ये नैरो हो सकता है या फिर ये एक्सपेंड भी कर सकता है। यहां मैं आपको सिर्फ ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा, ये ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीज मैं आपको इस कोर्स में एक एक टॉपिक पे मैं वीडियोस लाया हूं। कैसे आपको प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है, मैनुअल प्लेसमेंट क्या होते हैं, एडवांटेज प्लेसमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से आप डिटेल ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे, किस तरीके से लोकेशन होना चाहिए, जेंडर, डिवाइस टारगेटिंग। यहां तक कि मैंने आपको ये भी बताया है इस कोर्स में कि अगर आईफोन यूजर को, आप आईपैड यूजर को टारगेट करना चाहते हैं, रिच पीपल को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे, ये सब भी मैंने इस कोर्स में बताया
बताया आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा अब यहाँ पे एड लेवल पर। मैं एड सेट लेवल पर भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि वो सारे ऑप्शन पर वीडियो बना चुका हूं। अगर मैं फिर से सबको समझाने लगूं तो कैंपेन बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। इन सारे पार्ट में मैंने इन सब चीजों को सिखाया है, इसलिए आपको पार्ट में ही सीखना है, प्रैक्टिस करना है अपने लैपटॉप पे ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। यहां आएंगे, यहां देखेंगे आपको जब आपने इस न्यू एडसेट लेवल पर आपने इंस्टेंट फॉर्म को सेलेक्ट करा होगा तो यहां पर आपको आएगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपसे पूछेगा कि इंस्टेंट फॉर्म, यहां पे मेक कनेक्शन विथ पीपल बाय लेटिंग देम सेंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल टू यू थ्रू ए फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये देखिए, ये जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए ये जो कैंपेन चल रहा है, ये जो कैंपेन रन हो रहे हैं, ये एक्टिव आपको दिख रहा होगा, ये इस फॉर्म पे कैंपेन हो रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्म पे मैं इसे छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करूंगा न्यू, और मैं इस फॉर्म का नाम रख दूंगा टेस्टिंग पर्पस के लिए, मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। अब आपको इसी तरह के फॉर्म डिजाइन करने हैं, इसमें थोड़े स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का नेम रखना है, आगे नीचे आप फॉर्म टाइप। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट। जो मैं आपको बता रहा था कि मुझे लीड की क्वालिटी चाहिए, ना कि लीड की क्वांटिटी। ऐसा ना हो कि मेरे पास 1000 लीड आ जाए लेकिन वो जंक लीड हो, जिन्हें जो इंटरेस्टेड ही नहीं मेरे सर्विस में। फिर क्या होगा, मेरी जो कॉलिंग टीम है या मेरे क्लाइंट की जो कॉलिंग टीम है वो दिन रात उसे कॉल ही करते रहेंगे, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे कम ही लीड चाहिए लेकिन क्वालिफाइड लीड चाहिए। तो यहाँ मोर वॉल्यूम है, आप यहाँ पे बताएंगे ये फेसबुक को क्यों नहीं, मुझे मोर वॉल्यूम की जगह नहीं, मुझे हायर इंटेंट वाले यूजर चाहिए। तो आपको हमेशा हायर इंटेंट वाले जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका कॉस्ट है, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा 136 का एक जो लीड आ रही है मुझे, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे, 80-90 रुपए की आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं 136 का मुझे एक लीड पड़ रही है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉस्टली है। बट फेसबुक में क्या होता है कि जैसे आप कैंपेन लाइव करते हैं तो इस थोड़ा इसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है और आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट कम होती जाती है। जो मेरी पहली लीड आई थी इस कैंपेन में वो 180 रुपए की थी, लेकिन आप देख सकते हैं वो 180 से 136 आ चुका है। तो इस तरीके से ये एडजस्ट होते हैं और इसका कॉस्ट पर रिजल्ट कम होता है जैसे जैसे आप स्पेंड करते हैं। तो आपको हमेशा हायर इंटेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मुझे ऐसे लीड चाहिए जो हाई क्वालिफाइड हो, ठीक है। अब मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इंट्रो में आना है। अब इंट्रो में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई अपलोड इमेज करना है। जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ दिखना चाहिए, जैसे आपने भी फील करा होगा जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, कोई लीड फॉर्म वाली एड आती है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में आपके उनके बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें होती है। जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफर है तो मैं अपने सिस्टम में देखता हूँ इनके लिए कोई फोटोज होंगी, ये जिस इस तरीके से फोटोज हैं, मैं किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब देखेंगे इनके बैकग्राउंड में ये इमेज आ जाएगा, ये देखें। अब ये इमेज देखते ही लग रहा है कि ये जो है एक वेडिंग फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफी से सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो इंट्रो में मैंने ये डाल दिया, ठीक। नीचे आएंगे, अब ग्रीटिंग है। अब ग्रीटिंग वाला लाइन यहाँ पे लिखा होता है। ग्रीटिंग में क्या है आपका, अब यहाँ पे शॉर्ट आपको हेडलाइन डालने हैं 60 कैरेक्टर में। अब इसके लिए मैंने क्या किया, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करा है। अगर आप नहीं जानते कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करें आप अपने प्रोफेशनल वर्क में, पर्सनल वर्क में, तो फिर आप मेरा इस कोर्स को देख सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी पर भी कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है। आपको यहाँ पे 6 से 7 घंटे की कोर्स मिल जाएगी और उसमें डिटेल मैंने समझाया है कि चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करेंगे आप अपने प्रोफेशनल वर्क में, आप अपने बिजनेस वर्क में। ये टूल आपको स्मार्ट वर्क करके दे सकता है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे हेडलाइंस है और यहाँ पे मुझे पैराग्राफ लिखना है। अब मैं कोई कंटेंट राइटर तो हूं नहीं, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, कंसल्टेंट हूं। तो मुझे कैसे, क्या मुझे इस काम के लिए किसी कंटेंट से राइटर से कराना चाहिए? नहीं, इसके लिए चैट जीपीटी आप बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी पर हूँ और मैंने कैसे चैट जीपीटी को कमांड दिया। आई एम ए प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, आई वांट टू रन ए फेसबुक लीड कैंपेन टू राइट, ठीक है, फेसबुक लीड कैंपेन, राइट इंगेजिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इंक्लूड कॉल टू एक्शंस। मैंने ये कहा इससे। अब ये देखिए इसने क्या मुझे लिख के दिया, टाइटल कैप्चर योर परफेक्ट डे फॉर एवर, बुक योर ड्रीम वेडिंग फोटोशूट नाउ। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको टाइटल को मैं कॉपी कर लूंगा। मैंने इसे कहा था कि आप 3 दो, यहां से देखिए 3-4 मैंने इसे क्रिएट कराए थे, सबके कॉल टू एक्शंस है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। अब मैं यहाँ पे आके यहाँ पे डाल दूंगा इसमें, देखिए कैप्चर योर परफेक्ट डे फॉर एवर। यहाँ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कैप्चर योर परफेक्ट डे फॉर एवर, बुक योर ड्रीम वेडिंग। यहाँ देखिए डायरेक्ट मैंने हेडलाइन में ही इसे बता दिया, ये हेडिंग हो गए। अब पैराग्राफ में आपको आना है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस भी लिखा था, योर लव स्टोरी डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड इन टाइमलेस एलिजेंस, और भी मैंने लिखा है योर वेडिंग इज ए स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड। यहाँ देखिए आपको जो भी अच्छा लगे इस तरीके से क्रिएट करवाना है और आपको कोई सा भी जो ऐसा लगे एंगेजिंग हो, ठीक है, कॉल टू एक्शन हो, वो उसे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ देखिए ये इस तरीके से आपको, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे लिखना है इंक्वायर नाउ, ठीक है, इंक्वायर नाउ
यहाँ पर आपको नंबर भी अपना डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7488 अपना नंबर, आपको सिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ से देखें, एक तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा इसके यहाँ इमेज दिखेंगे, इसका हेडलाइंस, यहाँ पे जो फोटोग्राफर है, जो क्लाइंट है, जिसका फेसबुक पेज जिस नाम से, वो दिखेगा। यहाँ पे आपको हेड ये दिख जाएंगे पैराग्राफ, और यहाँ पे आप इंक्वायर नाउ का नंबर भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का नेम रख दिया। यहाँ पे यहाँ से मैंने इसे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस ये सब लिख दिया। अब क्वेश्चंस है, अब आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यानी क्या आपको डिमांड है अपने आप यूजर से। देखिए मैं एक सिचुएशन से आपको समझाता हूं। जैसे मेरा क्लाइंट अगर वेडिंग फोटोग्राफर है तो उसे क्या क्या चीज चाहिए, उसे नेम चाहिए कि यूजर से आपका मुझे नेम चाहिए जब मैं कॉल करूंगा, ईमेल नंबर चाहिए मुझे, उसका ईमेल आईडी चाहिए, और मुझे उसका सिटी भी चाहिए कि वो कहां से लोकेटेड है। क्योंकि ये जो फोटोशूट है, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं मुंबई जाऊंगा किसी को सर्विसेज देने के लिए, ऑलरेडी मुंबई में बहुत सारे होंगे वेडिंग फोटोग्राफर, तो मैं दिल्ली के जो आसपास लोकेलिटीज है, जो मेन लोकेशन है जहां पर लोग इस चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उसे टारगेट करूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं उससे कि आपका सिटी क्या है। यहाँ देखिए प्रीफिल्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ, यहाँ पर आप कस्टमाइज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही कस्टमाइज। जैसे यहाँ पे है, यहाँ देखिए मैं इसे कट करूंगा, क्वेश्चंस है, प्रीफिल्ड क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे नाम डालना है, ईमेल, फुल नेम है, और यहाँ पर और भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी दो है यहाँ पे ऑलरेडी, ईमेल और फुल नेम है। तो यहाँ पर ऐड कैटेगरी क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट फील्ड में आप जाएंगे, यहाँ पे फोन नंबर आपको ऐड कर देना है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट और जाएंगे। जैसे मुझे सिटी भी चाहिए तो मैं सिटी भी ऐड कर दूंगा। इसी तरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज है, कॉन्टेक्ट फील्ड्स के अकॉर्डिंग यूजर इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, वर्क इन्फॉर्मेशन, नेशनल आईडी नंबर, इन सब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अगर एक्सपीरियंस से बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही टारगेटेड आपके पास लीड आएगी। अगर कोई जंक लीड है जो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप उसने क्वेश्चन पूछने आपसे कि आपका बजट क्या है, आप किस सिटी में रहते हैं, आप किस लिए आप जो शूट करना है, प्री वेडिंग शूट के लिए, एंगेजमेंट शूट के लिए, या वेडिंग शूट के लिए आप बुक कर रहे हैं, तो ये सब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वालिफाइड लीड आपके पास आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इससे पूछ लिया ईमेल, फोन नंबर, सिटी, ये एक बेसिक है। अभी मैं कस्टमाइज भी आप इसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा। अब मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि फुल नेम ऊपर हो, तो इसे ड्रैग करके आपको ऊपर ले आना, फुल नेम ऊपर हो, फिर उसके ऊपर फोन नंबर हो, और फिर ईमेल और सिटी। ये हो गए प्रीफिल्ड क्वेश्चंस। अब इसमें मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछना है जो कस्टमाइज हो, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो। इसी तरह आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है अगर आपके क्लाइंट का, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट चाहते हैं, या प्लॉट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लग्जरी फ्लैट्स आप चाहते हैं, मेंशन चाहते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रीफिल्ड होते हैं, जो हर एक लीड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमाइज होते हैं हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो उसे आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐड क्वेश्चन में आपको जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, जैसे मैं अपनी क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं से पूछूंगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मैंने इससे पूछा, यहां से देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से हुआ, व्हाट, क्वेश्चन स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब यहां पर आपको आंसर देना है, जैसे वेडिंग शूट, आपको इस तरीके से उसे ऑप्शन देना है, क्या वेडिंग शूट के लिए, या फिर इंगेजमेंट, इंगेजमेंट शूट, एंगेजमेंट शूट। अब यहाँ पे और इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आंसर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट, अगर बहुत सारे होते हैं तो प्री वेडिंग शूट भी कराते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ये प्रीफिल क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनसे क्या क्या यूजर से मांग लिया। यूजर से मैंने कहा आप अपना फोन नंबर दीजिए, आप अपना ईमेल, सिटी दीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप क्या है। ठीक है, आप वेडिंग शूट के लिए, एंगेजमेंट शूट के लिए, किसके लिए आप बुक करना चाहते हैं। इसके अलावा और मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा इसमें, ताकि मुझे क्वालिफाइड लीड आए। जैसे मैं व्हाट इज योर बजट, मैं यहाँ पे बजट भी उससे पूछूंगा, ताकि बहुत ही क्वालिफाइड लीड आए। भले कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसे ही लोग आए जिससे मैं इजीली कांटेक्ट करूं, और मुझे पता है कि उस पर मैं अगर वर्क करूंगा, उसे नर्चर करूंगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे 1 लाख, इस तरीके से 1 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, इस तरीके से 2 लाख, 2.5 लाख,
मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरीके से आपने यहाँ पे बजट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें कुछ प्रीफिल क्वेश्चंस हैं और कुछ यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो कस्टमाइज क्वेश्चन है, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो कर दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म नेम, फॉर्म टाइप, फॉर्म का इंट्रो भर दिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिया। अब नीचे आना है आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए कि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं होता। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर कोई वेबसाइट है अगर, तो कोई टेंशन ही नहीं, वेबसाइट के हेडर या फुटर में कहीं भी प्राइवेसी पॉलिसी एक पेज होता है। इसका ये मतलब होता है कि वो आपसे पूछता है कि फेसबुक आप जो लीड ले रहे हैं यूजर का, उस लीड का आप क्या करेंगे, कि आपको बताना होता है उसे। तो बहुत ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट के फुटर में, जैसे ये क्लाइंट है मेरे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, मैं क्या करूंगा यहां से प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे क्लिक करके और यहाँ पे लिंक इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये जो लिंक है यहाँ पे मैं इसे लिंक पेस्ट कर दूंगा। यहाँ देखेंगे ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, मैं यहाँ से करूंगा और यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक है, इससे एरर नहीं आएगा, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक नहीं डालते या किसी भी एक ऑप्शन को आप फिल नहीं करते तो आपका जो फॉर्म है ये क्रिएट ही नहीं होगा और आपका कैंपेन कभी लाइव नहीं होगा। इसलिए आपको हर एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, हर एक चीज को। अब दूसरा सिचुएशन ये आता है कि अगर आपके पास क्लाइंट जो है आपके पास, उनके पास वेबसाइट नहीं है या फिर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो क्या आप लीड जनरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा है ऑप्शन। तो ये इस कोर्स में मैं आपको बताया हूं, इस कोर्स को आप कंप्लीट देखिए, आपको इसमें समझ में एक डेडिकेट वीडियो ही बनाया मैंने, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से आप डॉक्स फॉर्म में आप अपना एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज का कंटेंट डालेंगे, वहां से आप लिंक क्रिएट करेंगे और उस लिंक को आप यहां पे डाल देंगे तो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और आप रन कर सकते हैं कैंपेन को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक डाल दिया मैंने प्राइवेसी पॉलिसी वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप लिंक टेक्स्ट डाल दीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आप लिंक डाल दीजिए और इसे बता दीजिए कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, तो मेरा ये जो सेगमेंट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन में यह आएगा, जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देगा तो उससे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप श्योर हैं, इस तरीके से उसे स्लाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैसेज फॉर लीड है, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट दिस फ्रॉम नाउ। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूं कि आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट होगा, अगर वेबसाइट नहीं है तो दूसरा वीडियो आप जरूर देख लेंगे, यहाँ पे लिंक डाल देंगे। या फिर यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर आप यहाँ पे अपना बिजनेस प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे व्यू वेबसाइट है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से आपका थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ, यहाँ से व्यू वेबसाइट पे आप यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं या फिर विजिट आवर बिजनेस, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं आपका ये स्टेप है। मैं इसे एक बार आप यहाँ से रिव्यू कर देता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर है, कोई भी यूजर आया आपके ऐड पे क्लिक करा, अब ऐड जो कॉपी है वो अलग बनेगी, वो अलग ऐड कॉपी है। उस ऐड क्लिक जब क्लिक करेगा कोई, तब इस तरीके का ऑप्शन सामने आएगा। सबसे पहले उसके सामने ये आएगा और ये कंटेंट होगा। ठीक है, नीचे फिर क्वेश्चंस होंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वेडिंग शूट, जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा फिर नीचे आएगा, इस पे क्लिक करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तो ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल और सिटी डालेगा अपना। फिर तीसरे पेज पे आएगा तो यहाँ इससे रिव्यू के लिए पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, आपने ये फॉर्म नंबर दिया है, आपने ये डिटेल दिया, यहाँ पे डाटा दिया, क्या ये सही है? उसने कहेगा हाँ सही है। बस इस तरह से यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट करेगा। जैसे यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट करेगा वो आ जाएगा इस पेज पे। यहाँ क्या मैंने कहा उसे, मैंने कहा थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, या फिर वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। इस तरीके से वी, यहाँ से आप ये भी लिख, विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ देखिए वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, यहाँ से, और मैं यहाँ से क्रिएट फॉर्म कर दूंगा। अगर यहाँ पे कोई एरर हुआ, अगर आपने किसी एक स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो नहीं करा तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी। देखिए एरर कह रहा है, रिव्यू वन एरर, यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल यूज देयर डाटा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यूजर को बताइए कि आप उनके डाटा को क्या करेंगे। वी यूज, मैं बताऊंगा, वी यूज योर डाटा टू कॉन्टेक्ट यू। मैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और किसी कहीं भी इसे मिस यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया इसे। अब मैं यहाँ से क्रिएट फॉर्म करूंगा और यहाँ से देखेंगे आप फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए योर फॉर्म हैज बीन एडेड। अब यहाँ टेस्टिंग वाला मैंने फॉर्म का नाम रखा था और ये टेस्टिंग वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, अब आपका जो ऐड है ये जब आप लीड कैंपेन में इंस्टेंट फॉर्म वाला कैंपेन आप बनाते हैं तो वहां पर एक
ऐड हो जाता है, जो है कि फॉर्म डिजाइन करना। और फॉर्म आपका जितना इफेक्टिव होगा उतने ही आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे इस तरीके से जो बाकी कैंपेन में होते हैं, आप वहां पे ऐड क्रिएटिव लगाते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, ऐड मीडिया करते हैं, ये सब चीज आपको वहां पे करना होता है। जैसे ऐड मीडिया करेंगे तो जैसे मैं सिंपल जनरल में जो होते हैं आप वो सब जानते होंगे। अगर आप फेसबुक ऐड रन करते हैं, आप सीख रहे हैं, तो बाकी चीजें आपको, जैसे मुझे ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, तो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये ऐड कॉपी है, मैं क्राउजल पोस्ट में चलाऊंगा। ठीक है, अगर वेडिंग फोटोग्राफर के लिए तो मैंने अभी जो चला रखा है ऐड कॉपी, वो क्राउजल फॉर्मेट में ही है। मैं दिखाऊं आपको जो मेन अभी कैंपेन लाइव है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेन कैंपेन है जिसपे ये लीड्स वगैरह आ रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये ऑप्टिमाइज है। ठीक है, यहाँ देखिए वो पेज नेम है, यहाँ पे मैंने क्राउजल फॉर्मेट में लिया है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ऐड मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट डाले हैं, यहाँ देखिए, पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज एवेट, सिक्योर योर वेडिंग, योर लव स्टोरी डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये है, ये ऑप्टिमाइज है। ये प्राइमरी टेक्स्ट है, कैप्चर योर परफेक्ट डे फॉरएवर, ये देख सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट है। बुक नाउ का मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पे, कॉल टू एक्शन। डेस्टिनेशन क्या है, फॉर्म, यहाँ पे ये वाली लीड फॉर्म है जिसपे मैं ले जा रहा हूँ लोगों को। ठीक है, यहाँ से, और इस तरीके से मैंने डिजाइन करा था, ये देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप फिर लाइव करेंगे तो, क्योंकि ये कैंपेन तो लाइव है, मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं करूंगा, नहीं तो ये मेरे कैंपेन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी, ये जो मैं टेस्टिंग वाला आपको सिखा रहा हूँ इस साइड में, इस तरीके से आपको भी यहाँ पे ऐड क्रिएटिव लगाना है, टाइटल वगैरह लिखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है। कॉल टू एक्शन में आप बुक नाउ रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप लीड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें सिंपल ही होती है। सिर्फ इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको अच्छे से लीड फॉर्म को क्रिएट करना सिखाऊं और उसके इंपॉर्टेंस को समझाऊं, ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग, उनके जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लीड फॉर्म चला सकते हैं। जरूर नहीं कि सिर्फ अब से आप वेडिंग फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में से इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और बिजनेस में आपको लीड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके थ्रू भी आप लीड फॉर्म कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, और आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए अच्छा खासा आप लीड जनरेट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छे से सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आप लीड फॉर्म कैंपेन में आप एक फॉर्म को डिजाइन करेंगे। उसके हर एक स्टेप्स को मैंने आपको समझाया ताकि प्रैक्टिकली आपको चीजों को समझ में आ जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना है तो आप इस कोर्स को जरूर फॉलो कीजिए, साथ ही साथ आप इस फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग का जो कोर्स है उसे भी जरूर देखिए। इसके अलावा मैंने अपने इस चैनल पर 550 प्लस वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं, और आप यहां देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे वीडियोस हैं जो आपके लिए, आपके डिजिटल मार्केटिंग की कैरियर में काफी हेल्प करेगा। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है ये चैनल, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स, गाइड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने यहाँ बनाए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके लिए वीडियोस बना देता हूं, जिससे कि हो सकता है अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो और लोगों की भी प्रॉब्लम हो तो उनसे सबकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्लेलिस्ट में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको फेसबुक एड्स के साथ साथ अगर आपको एसईओ सीखना है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, गूगल एड्स, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर ये सारे कोर्सेज आपको सीखने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, जो वीडियोज हैं, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे जो भी अपडेट होंगी वो इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना हमारे साथ, ताकि आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कैरियर में मेरा चैनल वैल्यू ऐड कर सके और आप यहां से फ्री में सीख सको और आप ग्रो कर सको अपनी फील्ड में। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।